हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। हेलो 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 अमन कुमार सिंह, हेलो अश्मित, हेलो डॉक्टर फॉर, हेलो अंश, आदिक, कार्तिक, हर्षित, वेलकम वेलकम टू द क्लास, वेलकम एवरीवन। यस अभिनव, यस 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 यस, चलिए 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 चलिए। हेलो 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 नैन्सी, हेलो तन्वी, हेलो रिया, हेलो मयंक, हेलो एवरीवन। चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हेलो एवरीवन। तो चलो, आज हम लोग जूलॉजी में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे फॉर द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज लेक्चर नंबर 4 की बारी है और यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपने किया है कि नहीं किया है। कॉपी में आपको बोला था एक्सपायरेशन वाली हेडिंग सबको लिखनी होगी, तो क्या एक्सपायरेशन वाली हेडिंग सब लोग लिख के आए हो? यस यस, चलो 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 चलो, एक बार जल्दी से सारे बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। एक बार बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दो और अटेंडेंस लगाने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार बहुत जल्दी से एवरीवन, एवरीवन बहुत जल्दी से दिखना चाहिए आपके अटेंडेंस। जल्दी से सब लोग अपने अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से सब लोग अपने अटेंडेंस लगा दो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगाने का तरीका ऑलरेडी सबको पता है, एक बार फिर से बता देते हैं। अटेंडेंस लगाना है तो तरीका है ये, जल्दी से जल्दी से जल्दी सब लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे, बहुत जल्दी सब लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे और फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगा देंगे बहुत जल्दी से। ये है आपका अटेंडेंस, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो। एवरीवन एवरीवन, आई वांट टू सी एवरी स्टूडेंट्स इन अटेंडेंस, सबको जल्दी से अटेंडेंस में देखना है। यस यस यस, चलो चलो आ गए। आई थिंक सारे बच्चे आ गए, काफी बच्चे आ गए। चलो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? पहली चीज हम लोग इंस्पायरेशन वाला हेडिंग लास्ट क्लास में हो गया था, एक्सपायरेशन वाला होमवर्क दिया था, तो पहले चेक करेंगे कि एक्सपायरेशन वाला आपने किया है कि नहीं। तो सबसे पहला टास्क तो यही होगा, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि आपने एक्सपायरेशन वाली हेडिंग जो सर ने बोली थी क्या वो आपने की है, पहली चीज। अच्छा बच्चों, आप लोग तब तक कॉपी निकाल लो, सब लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलो और हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी से 1 मिनट तक सब लोग अपने अटेंडेंस लगा दो। एक बार जल्दी से बता दो आवाज आ रही है कि नहीं एवरीवन? आ रही है यस और नो? जल्दी से, अगर आवाज आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो, जल्दी से बता दो एवरीवन। माइक तो इधर ही है, आवाज सबको आ रही है? चलो चलो, आई थिंक आवाज क्लियर है। स्क्रीन स्क्रीन ब्लैक है? हाँ स्क्रीन तो ब्लैक ही है, स्क्रीन तो ब्लैक है, सही है स्क्रीन। चलो चलो चलो, सही है, ऑल ऑल ओके, ऑल ओके, सब कुछ सही है। अब स्क्रीन ब्लैक नहीं है, अब ठीक है। चलो चलो चलो, डन डन डन, सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है। तो चलो हम लोग आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ये ध्यान समझ लो। आज हम लोग एक्सपायरेशन वाला जो हेडिंग है पहले ये देखेंगे, जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो सबसे पहले चेक होगा। दूसरी बात बच्चों, सेकंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हम बोल दे रहे हैं इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है ना तो वो यही चीज है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। बहुत क्वेश्चन आता है यहां पे, इसको अभी से ही लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है वैसे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कम, बट हाँ इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखा जाता है। जो लास्ट वाले 2 टॉपिक्स है ना, इनसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये टॉपिक को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चल रहे हैं शुरू से, ठीक है। चलो
तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में इंस्पायरेशन के बाद हम लोगों ने एक्सपायरेशन का बात किया था, एक्सपायरेशन का जिक्र किया था और बोला था कि एक्सपायरेशन सब लोग अपने से कॉपी में लिखोगे। तो एक बार ये एक्सपायरेशन वाला देख लो, ये फ्लो चार्ट देख लो। क्या ये फ्लो चार्ट आपने लिखा है, नहीं लिखा है, क्या इसमें चेंजेस है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपायरेशन के लिए सबसे पहले क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इन डायफ्राम, रिलैक्सेशन होगा जब डायफ्राम, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में तो उस समय वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, डायफ्राम में, ये फ्लैटन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। और जब भी इसमें रिलैक्सेशन होता है तो ये वापस आर्च हो जाता है। आर्च का मतलब कुछ ऐसा, आर्च का मतलब बच्चों कुछ ऐसा, इस तरीके से इसको आर्च बोलते हैं। जैसे आर्च का मतलब वो धनुष नहीं होता, तीर धनुष वाला धनुष होता है, तो ऐसा ही तो कुछ दिखता है, तो वैसा ये आर्च हो गया है। आर्च को हम लोग डोम शेप भी बोल सकते हैं, इसी आर्च को और क्या बोल सकते हो, डोम शेप। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम में जिससे वो आर्च अप हो जाता है या डोम शेप का हो जाता है, डोम शेप्ड का हो जाता है। सबसे पहले तो ये चीज हो रहा है, ठीक, रिलैक्सेशन हो रहा है डायफ्राम में जिससे वो आर्च अप हो जा रहा है या डोम शेप का हो जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो जब वो फ्लैटन हुआ था तो इस तरीके से एक्सिस बढ़ा था, अगर याद हो तो हमने बताया था इस तरीके से एक्सिस बढ़ा था। इस वाले एक्सिस को नाम क्या देते थे, एक बार बता दो चैट बॉक्स में, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, देखिए रिवाइज करके आए हो कि नहीं। अगर इस तरीके से, जैसे ये मेरा हैंड का जो जेस्चर ना, जो मोशन है, इसको ट्रैक करो, इसको ट्रेस करके बताओ कि ये वाला कौन सा है, ये जो एक्सिस बढ़ रहा है कौन सा एक्सिस बढ़ रहा है। इस तरीके से अगर वॉल्यूम बढ़े तो बोलोगे कौन सा एक्सिस बढ़ रहा है, जल्दी से। इस तरीके से अगर वॉल्यूम बढ़े तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, बता दो एक बार, ये हैंड के मोशन से देख के बताओ, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, ये कौन सा है बच्चों, ये कौन सा है। बताओगे तो याद होगा, लिखने से ही चीजें याद होती है, इंटरैक्ट करने से याद होता है। जल्दी से बता दो ये कैसा है, कैसा वॉल्यूम है ये, एक बार फटाफट 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 सब लोग बता दो ये कौन सा है, जल्दी से। यस, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो एक्सिस है बच्चों, बहुत बढ़िया, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। बहुत बढ़िया, इन एक्सिस को क्या बोलते थे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इस तरीके से एक्सिस बढ़ेगा जिसको बोलोगे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। देखो लिखा हमने कि रिलैक्सेशन हुआ डायफ्राम से जिससे वो आर्च शेप या डोम शेप हो गया। इससे क्या हुआ, इससे डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। थोरैसिक वॉल्यूम इस तरीके से कम हो गया, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में कम हो गया। बहुत बढ़िया। अब दूसरा, ये तो पहला स्टेप था, यहां लिख लेते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप था। इसी तरीके से एक और स्टेप हुआ और वो क्या था, रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बताए थे कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम है, यही नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में यूज होते हैं। तो किस में रिलैक्सेशन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन हुआ जिससे स्टर्नम और रिब्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। स्टर्नम और रिब्स बाहर की तरफ खींचे, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बाहर की तरफ खींचते हैं, और बाहर की तरफ जब खींचते हैं तो वॉल्यूम कुछ ऐसे बढ़ता है। जब ऐसे वॉल्यूम बढ़ता है तो इसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कैसा बढ़ा, कुछ इस तरीके से, इसको क्या बोलोगे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप सोचो कि जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएंगे, जब कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये इसमें रिलैक्सेशन होगा तो स्टर्नम और रिब्स जो है, ये पूरा हिस्सा ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगा। ये किधर गया, ओरिजिनल पोजीशन में वापस गया। तो जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जा रहा है तो इस तरीके से वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले तो इस तरीके से वॉल्यूम कम हुआ था, अब कुछ इस तरीके से वॉल्यूम कम हो रहा है। इसको बोलते हो डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो पहले एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में कम हुआ और फिर डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कम हो गया। अच्छा, ये जब दोनों ही वॉल्यूम कम हो गए तो क्या लिखा, पढ़ो आगे, दिस डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो रहा है, जब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो ध्यान रखना उस समय लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा, जिसको पल्मोनरी वॉल्यूम बोल रहे हो। अब लंग के अंदर जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लिखा है डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मेकिंग इट मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और किसके कंपैरिजन बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन पे। अब सोचो
लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो एयर किधर से किधर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बताया था किधर से किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो एयर अंदर से किधर निकल के चली जाएगी, बाहर। और एयर अगर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, इसी को नाम क्या दोगे, इसी को नाम दोगे एक्सपायरेशन, इसी को नाम दोगे एक्सपायरेशन। अब ईमानदारी से जितने बच्चों ने कॉपी में लिख लिया था इस चीज को, एक बार इसे मैच कर लो, क्या सब कुछ सही लिखा था। और जिन्होंने नहीं लिखा, ये बदमाशी है ना, ये तो बदमाशी है। आपको होमवर्क जरूर हर बार करना है, बदमाशी नहीं करना है, अच्छे बच्चे बनना है। तो ये आपको करना चाहिए था आइडियली। अगर आप नहीं लिखे कॉपी में, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, वो दिख रहा है कॉपी में। तो जो लोग नहीं लिखे हो इसको जरूर लिख लेना, और जो लोग लिख लिए हो बस एक बार चेक कर लेना कि सारी चीज सही है कि नहीं है। क्लियर है? एक बार जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, इस 1 मिनट के टाइम में ये सारा कुछ लिख लो। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मैच, सॉरी जिन्होंने लिख लिया है वो जल्दी से मैच कर लो, जल्दी से मैच कर लो। चलो हम टाइम दे रहे हैं, और वो टाइम दे रहे हैं कितना, वो टाइम दे रहे हैं जल्दी से आपको, वो टाइम दे रहे हैं कितना, वो टाइम दे रहे हैं आपको 1 मिनट का। बहुत जल्दी से 1 मिनट में ये सारी चीजें लिख लो, बहुत जल्दी से 1 मिनट में ये सारी चीजें लिख लो बच्चों, जल्दी से 1 मिनट में ये सारी चीजें लिख लो। और जिन्होंने लिख लिया एक बार मैच करा लो, क्या सब कुछ सही है। इफ यस तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी। अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो डन सर नहीं लिखना है ना। अच्छा टाइम बढ़ा दें, इसका मतलब लिखा नहीं, देखो पकड़ गए, तुमने नहीं लिखा ना होमवर्क, तभी तुम टाइम बढ़ाने को बोल रहे हो। देखा, पकड़ में आ गए, होमवर्क करके आना था। चलो जल्दी से अगर टॉपिक हो गया है तो तरीका सबको पता है क्या लिखना है। डन सर नहीं लिखना है, डन सर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता है, बढ़िया तरीके से लिखना है, वो तरीका सबको पता है। फटाफट जल्दी से। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM का मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, चलो 1 मिनट से ज्यादा ही हो गया, 1 मिनट से ज्यादा ही हो गया। डन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों पढ़ लिया है। एक बार जल्दी से दोनों को हम साथ साथ पैरेलली रिवाइज करा देते हैं, दोनों को पैरेलली रिवाइज करा देते हैं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लिख चुके हो दोनों चीज को, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो इसको। सबसे पहले इंस्पायरेशन, देखो ध्यान समझना, एक बार में तैयार हो जाएगा। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो डोम शेप का था ये फ्लैटन हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और जब ये डोम शेप से फ्लैटन हो गया है तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया, पहला स्टेप। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचेगा, और रिब्स और स्टर्नम अगर लिफ्ट अप हो जाएंगे तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पल्मनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से, और फिर एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। इंट्रा पल्मनरी प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब एयर अंदर आ जाएगी, इसको बोलोगे इंस्पायरेशन। पहला प्रोसेस हो गया। रिवर्स कर दो, एक्सपायरेशन है। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में, उसका रिलैक्सेशन कर दो। जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो ये जो फ्लैटन हो गया था वो फिर से डोम शेप हो जाएगा या आर्च्ड अप हो जाएगा। ऐसे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा, अब फिर से रिलैक्सेशन हो जाएगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होगा तो जो स्टर्नम और रिब्स बाहर की तरफ गए थे, जो ऊपर की तरफ आ गए थे, लिफ्ट अप हो गए थे, वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, किसका, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। किस जगह पे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस से। पहले इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से कम हुआ, फिर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी कम हो गया। और जब ये वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो पल्मनरी वॉल्यूम भी अपने आप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब पल्मनरी वॉल्यूम कम हो रहा है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसको इंट्रा पल्मनरी प्रेशर बोल रहे थे, ये बढ़ जा रहा है। और इंट्रा पल्मनरी प्रेशर बढ़ जा रहा है किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन पे, तो एयर अंदर से बाहर रिलीज हो जा रही है।
इसको नाम दे दे रहे हो एक्सपायरेशन। क्या ये क्लियर है? ऑल डन, ऑल डन, जल्दी से बता दो एक बार सब लोग, सबको क्लियर है? ऑल डन हो गया? ये हो गया? चलो चलो चलो, ये कौन है? गोल्डी बेटा, तुम्हारा अटेंडेंस से आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, अटेंडेंस से तो आगे तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा है। चलो चलो, डन डन डन, हम लोगों ने कर लिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने जो हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। जैसे से पहला पॉइंट, कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। अब यहां से आपको लिखना है, ठीक है, यहां से आपको सारी चीजें लिखनी है, तो कुछ पॉइंट है जो हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। वो पॉइंट क्या क्या है, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। नोट में पहला पॉइंट, नोट में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्या हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बढ़ा सकते हैं? यस, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एडिशनल मसल्स होती है एब्डोमेन में, हमारी एनसीईआरटी गाइडलाइन है कि हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स है जो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को बढ़ा सकते हैं। मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराना है तो एब्डोमिनल मसल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है नोट में। क्या नोट में पहला पॉइंट लिख लेंगे कि वी हैव द एबिलिटी टू, we have the ability to, we have the ability to, we have the ability to increase, we have the ability to increase the strength of, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration, दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, किसके से? with the help of additional, with the help of additional muscles in the abdomen, with the help of additional muscles in the abdomen। ये muscles कहां पे है? एब्डोमेन में है। इसको साथ साथ लिखते चलो, with the help of additional muscles in the abdomen। ये तो बात हो गई पहली, नोट की ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट में फर्स्ट पॉइंट है। नोट में सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो नॉर्मल ह्यूमन जो है वो कितने टाइम्स ब्रीथ कर सकता है? 1 मिनट में। 1 मिनट में एक नॉर्मल ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ कर सकता है। 1 मिनट में एक नॉर्मल ह्यूमन कितना? 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ कर सकता है। ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अ नॉर्मल एडल्ट, अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट कैन ब्रीथ, अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट कैन ब्रीथ, कितने टाइम्स कैन ब्रीथ? पूछ लिया जाए कितने टाइम्स? अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट कैन ब्रीथ कितने टाइम्स? 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, एक एडल्ट की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट कितने टाइम्स ब्रीथ कर सकता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ये ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। दूसरा, क्या बच्चों का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है? यस, बच्चों का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। एक इन्फेंट की बात करें, एक बच्चे की बात करें तो इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, 30 से 60 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। देखो, बड़ों में 12 to 16 टाइम्स है, बच्चों में 30 से 60 बार हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके 2 रीजन है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, इसका लंग्स पहली चीज छोटा है, और छोटा लंग्स है तो जल्दी जल्दी ये ब्रीथ करेगा ताकि ज्यादा एयर आ सके। दूसरी चीज, बच्चों के अंदर रिएक्शंस बहुत ज्यादा तेज होते हैं बड़ों के कंपैरिजन में, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको आसान भाषा में मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। तो बच्चों के अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, इनका लंग्स भी छोटा होता है, इस वजह से इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये ज्यादा टाइम्स ब्रीथ करते हैं, 30 से 60 बार ब्रीथ कर सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है।
देखो यहां लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, ये बात क्या है, इन्फेंट्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट, इन्फेंट्स का मतलब बच्चे की बात हो रही है, इन्फेंट्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट, infants have higher breathing rate, infants have higher breathing rate compared to adult, infants have higher breathing rate compared to adult, इन्फेंट्स की ब्रीदिंग रेट ज्यादा है एडल्ट के कंपेयर। गोल्डी तुमको क्या हो गया है, तुम्हारा बस एक ही मैसेज आ रहा है, सिर्फ अटेंडेंस ही लगाओगे, आज पढ़ाई नहीं करोगे क्या? गोल्डी सुधर जाओ। चलो 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 इधर देख लेते हैं, इन्फेंट्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट कंपेयर टू एडल्ट, और वो कितना होता है, वो कितना होता है, वो होता है 30 से 60 टाइम्स पर मिनट, 30 to 60 टाइम्स पर मिनट, तो ये ज्यादा हो गया पर मिनट। बच्चों में ब्रीदिंग रेट ज्यादा है बड़ों के कंपैरिजन में। अब क्यों ज्यादा है, इसके दो रीजन है, दोनों यहां पे लिख देते हैं, दो रीजन है, दोनों रीजन लिख देते हैं। इन्फेंट्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट, हायर ब्रीदिंग रेट होता है इन्फेंट्स में, इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, लेस लंग्स कैपेसिटी, लेस लंग्स कैपेसिटी कंपेयर टू एडल्ट, बड़ों से कंपेयर करेंगे तो छोटे छोटे लंग्स होते हैं, लेस लंग्स कैपेसिटी कंपेयर टू एडल्ट्स, एक तो ये बात है। और दूसरा क्यों इसमें ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, क्योंकि इनमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज होता है, हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंपेयर टू एडल्ट, हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंपेयर टू एडल्ट। ये दोनों असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ना पूछ सकता है कि क्यों बच्चों में ज्यादा ब्रीदिंग रेट होता है कंपेयर टू एडल्ट, तो दो रीजन याद रखना, लेस लंग्स कैपेसिटी है, दूसरी चीज हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंपेयर टू एडल्ट, बड़ों के कंपैरिजन पे इसमें ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है कंपेयर टू एडल्ट। चलो ये दोनों पॉइंट जल्दी से लिख लेंगे, नोट के अपने सारे पॉइंट हो जाएंगे, इसको जल्दी से लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। ये गोल्डी बच्चा आज कहां से आ गया है, ये गोल्डी कहां से आ गया है, इसको बस अटेंडेंस ही लगाना है, आज पढ़ाई नहीं करना है। जल्दी 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 जल्दी, गोल्डी सब लोग कह रहे हैं कि तुमको ब्लॉक करने को, तुम अगर लगातार अटेंडेंस लगाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर तुम ब्लॉक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, है ना। बदमाशी मत करो, पढ़ाई कर लो, है ना। यस यस यस, कोई तो है लगातार उसका अटेंडेंस ही लग रहा है। इसकी गाड़ी जो है ना, इसकी गाड़ी उसी जगह पे अटक गई है जाके, हो गया। बढ़िया से अटेंडेंस लगाते रहो, है ना, हम लोग तब तक यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। उसको लगाने दो, उस पर ध्यान नहीं देना है ना, उसको अटेंडेंस लगाने दो, बढ़िया बच्चा है वो, लगातार क्लास में अटेंडेंस लगा रहा है, क्लास को मोटिवेट कर रहा है ताकि सब लोग आते रहे क्लास में, हम लोग क्लास पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, ये नोट के तीनों पॉइंट बच्चों लिख लो, ये नोट के तीनों पॉइंट लिख लो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हो गया। एक बार जल्दी से बच्चों बता दो, एक बार जल्दी से बता दो अगर आपका हो गया, एक बार फटाक से सब लोग बता दो अगर आपका हो गया, तो फिर हम लोग आगे चले। यस डन, चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक डिवाइस है बच्चों जिसका नाम है स्पाइरोमीटर, एक डिवाइस है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर। अब ये स्पाइरोमीटर करता क्या है, ये स्पाइरोमीटर करता क्या है, देखो स्पाइरोमीटर एक डिवाइस होता है, इस तरीके का एक डिवाइस है जो क्या करेगा बच्चों, जो कितनी एयर इन्वॉल्व हुई है ब्रीदिंग मूवमेंट में, इसको एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले लिख लेते हैं, इट इज अ डिवाइस, ये क्या है स्पाइरोमीटर, इट इज अ डिवाइस,
it is a device used to estimate volume of air, used to estimate volume of air involved in breathing movements. It is a device used to estimate volume of air involved in breathing movements. ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हुई है ब्रीदिंग मूवमेंट में, इसको एस्टिमेट करते हैं। ये क्लिनिकल असेसमेंट में भी हेल्प कर सकता है। किसी को मान लो कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उसको भी हम लोग स्पाइरोमीटर से चेक कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लिनिकल, ये जो लाइन है ना, सिर्फ ये लाइन लिखनी है बच्चों, हेडिंग डालना है आपको स्पाइरोमीटर, ये लाइन लिखनी है और ये केवल समझने के लिए, तो पूरा बनाओगे नहीं ना, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये हेडिंग डालना और ये लाइन लिख लेना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट, देखो ये हेडिंग डाल देना और ये वाला थ्योरी वाला पॉइंट लिख लेना, ये केवल समझने के लिए, इसको नहीं बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो कि एक पर्सन है और ये पर्सन क्या कर रहा है, स्पाइरोमीटर टेस्ट दे रहा है। ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, कितना एयर इन्वॉल्व है उसके ब्रीदिंग मूवमेंट में, इसको चेक करने के लिए वो क्या कर रहा है, स्पाइरोमीटर टेस्ट दे रहा है। इसमें तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने वाला चीज है, ये लिख लेना, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो अब इसने क्या किया, इसने नोज पे ना नोज क्लिप लगा ली, इधर देखो तो इसने क्या कर लिया, नोज पे नोज क्लिप लगा ली। रुक जाओ, इसने क्या किया, नोज पे इस बच्चे ने नोज क्लिप लगा ली, इस बच्चे ने नोज पे, एक सेकेंड, नोज पे इसने नोज क्लिप लगा ली। रुको, ये अच्छा, ये नोज क्लिप लगाने से क्या हुआ, ये नोज क्लिप लगाने से लीकेज ऑफ एयर नोज से जो एयर रिलीज होती है ना वो बच जाएगी। तो इसका मतलब जो भी एयर जाएगी वो इस डिवाइस के थ्रू जाएगी। और इसने फिर लगा लिया यहाँ पे क्या, इसने लगा लिया यहाँ पे माउथ पीस, इसने यहाँ पे लगा लिया माउथ पीस, ठीक है, ये माउथ पीस ने लगा लिया। अब ये माउथ पीस से क्या हुआ, यू ब्रीथ एज डीपली एज पॉसिबल एंड एक्सेल एज हार्ड एंड फास्ट एज यू कैन। ये बात ध्यान रखेंगे, इसने क्या किया, माउथ पीस लगाया, खूब तेज से इनहेल किया, खूब तेजी से एयर इसने एक्सेल कर दिया। अब ये जो है ये चीज यहां पे जाएगा और ये मशीन है, इसी मशीन को बच्चों बोलते हैं स्पाइरोमीटर। ये जो मशीन है ना, इस मशीन को बोलते हैं स्पाइरोमीटर, या इसका एक और नाम होता है, बच्चों, इसको या तो आप बोल सकते हो रेस्पाइरोमीटर, चाहे स्पाइरोमीटर बोल दो या बोल दो रेस्पाइरोमीटर, ये एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग, चाहे आप इसको बोल दो स्पाइरोमीटर या इसको बोल दो रेस्पाइरोमीटर। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे कुछ ग्राफ्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें मिलती है, कुछ ग्राफ वगैरह मिलते हैं, जिससे एनालिसिस किया जाता है कि उसके जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जो एयर है, उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है स्पाइरोमीटर, रेस्पाइरोमीटर, ये वाला थ्योरी लिखना है और इसको केवल बस देखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में, अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जल्दी से खाली हेडिंग और ये जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, बारी बारी वॉल्यूम को पढ़ेंगे, जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो, हो गया, डन, आगे चले। खाली ये थ्योरी लिखना है बच्चों, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। फिर से समझ लो, स्पाइरोमीटर, रेस्पाइरोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट। इट आल्सो हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट। इन्होंने क्या किया, अपने नोज पे क्लिप लगाया और खूब तेजी से इनहेल किया और फिर खूब तेजी से एक्सहेल किया, इससे जो एयर थी वो यहाँ पे गई, इसमें से कुछ एनालिसिस हुआ और कुछ ग्राफ मिला, तो वो ग्राफ ही हम लोग अब देखने जा रहे हैं, ठीक है, वही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो आई थिंक ये चीज हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब यहां से टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बड़ा ध्यान से इसको समझना, यहां से टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखो, ये मान लो कि एक लंग्स है, हालांकि लंग्स ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ये 3-4 कलर का होता है, एक तरफ ऐसा नहीं, सिंपल, दोनों एक ही तरह का होता है, दोनों एक साइड एक ही कलर का होगा।
लेकिन ऐसा मान लेना, हमने जानबूझ के ऐसे अलग अलग कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आए। हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि ये लंग्स है, दोनों लंग्स है और यहां से एयर आ रही है और इसको देखते हुए आप लोग कुछ वॉल्यूम्स पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब देखो, सबसे पहले कुछ एयर नॉर्मली, कुछ एयर इनहेल होती है और कुछ एयर जो है वो एक्सहेल होती है। कुछ एयर इनहेल होगी और कुछ एयर जो होती है वो एक्सहेल हो जाती है। देखो, अब ये जो एयर इनहेल या एक्सहेल हो जा रही है, ये नॉर्मली हो रही है, इसको बोलते हो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल इनहेल कर रहे हो, नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो, तो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल में जितनी एयर इन्वॉल्व होती है इसको नाम दे देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो यहां पे मान लेना कि ये वाला क्या है, ये है बच्चों, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको बता रहा है क्या? ये आपको बता रहा है टाइडल वॉल्यूम। ये आपको बता रहा है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में हम लोग टीवी बोलेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 500 ml। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है, एक बार में एक नॉर्मल जो पर्सन है वो 500 ml एयर इनहेल या एक्सहेल करता है। इसकी वैल्यू 500 ml हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हो जाती है 500 ml। ये अपना पहला है जिसको हम बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। मेरे ख्याल से टाइडल वॉल्यूम क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम इन्वॉल्व के, टाइडल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। कितनी एयर नॉर्मली आप अंदर ले आ रहे हो या उतनी एयर आप बाहर भी रिलीज कर सकते हो, और इसकी वैल्यू 500 ml होती है। अब इसके अलावा कुछ एयर ऐसी है जो यहां पे, कुछ एयर ऐसी है, कुछ एयर ऐसी है बच्चों इधर की तरफ, कुछ एयर ऐसी है जो आप क्या कर रहे हो? फोर्स करके एयर अंदर ले आ रहे हो। कुछ एयर ऐसी है जो फोर्स करके आप अंदर ले आ रहे हो। तो जितनी भी एयर आप फोर्स करके अंदर ले आ रहे हो उसको बोलते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो इंस्पायरेटरी। अभी सारी डेफिनेशन लिखा देंगे, अभी केवल समझो। इसको बोलोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में IRV बोल दोगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में इसको IRV बोल दोगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 2500, 2500 से 3000 ml इसकी वैल्यू होती है। किसकी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। देखो, नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल में जो एयर इन्वॉल्व होती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, 500 ml वैल्यू होती है। अब फोर्स करके जितनी एयर अंदर ले आ सकते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। फोर्स करके जितनी एयर अंदर ले आ सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखो यहां पे, इसको इस वाले कॉलम समझ लो, इस वाले में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग फोर्स करके कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हैं। देखो, फोर्स करके जितनी एयर अंदर ले आए उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले। अब फोर्स करके पूरी ताकत लगा के कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीसरा है, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्स करके कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में ERV बोल सकते हैं। ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। देखो यहां डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इसको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है और इससे छोटा बनाया गया है ताकि यह दिखाए कि 1100 से 1200 ml है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये है हमारा थर्ड। 4 तरह के वॉल्यूम पढ़ने हैं जिसमें 3 हम लोग वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। 3 तरह के वॉल्यूम बच्चों हो गए, ठीक है? 3 तरह के वॉल्यूम हो गए। कौन सा? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक चीज और बचता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो
कितनी भी कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा दो, फिर भी कुछ एयर आप लंग्स के बाहर निकाल ही नहीं सकते। आप पूरी ताकत लगा दो, जितनी ताकत है सब लगा दो, लेकिन कुछ एयर ऐसी है जो लंग्स में रही जाएगी, आप उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। उस तरह की एयर को नाम देते हैं, जो यहां पे लिख देते हैं, उस तरह की एयर को एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको नाम देंगे क्या, इसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जिसमें जितनी भी आप ताकत लगा के एयर बाहर निकालो, कुछ एयर लंग्स के अंदर रही जाएगी, वो बाहर निकलेगी ही नहीं, उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू हो जाती है 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल वॉल्यूम। आई होप ये सारे वॉल्यूम क्लियर है। आई होप ये सारे वॉल्यूम क्लियर है। एक बार हम लोग सारे वॉल्यूम्स को देख लें। पहला वॉल्यूम जो है, पहला है टाइडल वॉल्यूम। पहला जो है वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है सर, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में कितनी एयर रिलीज होती है या अंदर ले आ सकते हैं। इंस्पायरेशन करोगे तो अंदर ले आओगे, एक्सपायरेशन करोगे तो बाहर रिलीज करोगे। और नॉर्मली अगर करते हो, कोई फोर्स नहीं करना है, उस समय जो एयर इन्वॉल्व होती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वैल्यू 500 ml है। ठीक, अब फोर्स करके कितनी एयर अंदर ला, पूरी ताकत लगा के कितनी एयर अंदर ले आ सकते हो, उसको फोर्स इंस्पायरेशन बोल सकते हो। तो ये वाली जो एयर है ना, फोर्स करके जितनी एयर अंदर ले आते हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml के बीच में। अब जैसे फोर्स करके अंदर ले आ सकते हो, वो ऐसे फोर्स करके बाहर भी तो रिलीज कर सकते हो। तो फोर्स करके जितनी एयर आप बाहर रिलीज कर पाते हो, फोर्स करके जितनी एयर आप बाहर रिलीज कर पाते हो, इसको बोलते हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में इसको ERV बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब आप कितना भी फोर्स करके एक्सपायरेशन कर दो, कुछ एयर लंग्स में रही जाएगी। आप फोर्स करके कितना भी एयर बाहर रिलीज कर दो, कुछ एयर जो है वो लंग्स में रही जाएगी। तो जो एयर लंग्स में रह जाती है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, इसको नाम दोगे क्या, इसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? क्या ये चारों तरह के वॉल्यूम्स क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, क्या ये चारों तरह के वॉल्यूम क्लियर है? इसको एक रफ डायग्राम, जल्दी से इस तरह का एक रफ डायग्राम बना लो और ये सारे वॉल्यूम और इसकी वैल्यूज लिख लो। ये सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे हैं ये सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कर लो, हम टाइमर दे दे रहे हैं और ये टाइमर सबको दे दे रहे हैं, टाइमर इधर लगा दे रहे हैं और टाइमर दे दे रहे हैं सबको 2 मिनट का। ये 2 मिनट में आपको ये डायग्राम छोटा सा बनाना है और इसके बारे में सारी चीज आपको जल्दी जल्दी लिख लेनी है। और कोई डाउट है तो इसमें लिख के भेज देना है जल्दी से। जल्दी से एक बार जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट फटाफट ये डायग्राम बना लो सब लोग और ये सारी चीजें लिख लो उसमें। गोल्डी का अटेंडेंस लगी रहा है अभी? बहुत बढ़िया, गोल्डी का अटेंडेंस लगी रहा है। लगाते जाओ बेटा, लगाते जाओ, लगाते जाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और लोग पढ़ाई करते रहेंगे, गोल्डी को अटेंडेंस लगाने देंगे, है ना। आज उसको मौका मिला है, आज उसको अटेंडेंस लगाने दो। बहुत दिन बाद क्लास में आया गोल्डी। बाकी लोग आज पढ़ाई करेंगे, बाकी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो गोल्डी है, गोल्डी यहीं पे अगले साल भी आएगा और उसके अगले साल भी आएगा और ABBCC लिखता जाएगा। गोल्डी हमारा कांस्टेंट मेंबर है। सब लोग कॉलेज में जाएंगे और गोल्डी यहाँ पे लगातार अटेंडेंस लगाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम बहुत पुराने स्टूडेंट बनने वाले हो। कितना अटेंडेंस लगा दोगे? लगाने दो उसको अटेंडेंस। बाकी लोग पढ़ाई करेंगे, बाकी लोग को कॉलेज जाना है, बाकी लोग को कॉलेज जाना है, गोल्डी को यहीं रहना है। बाकी लोग जाएंगे कॉलेज, गोल्डी यहीं रहेगा, अटेंडेंस लगाएगा, सर को ABBCC लिखता जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। चलो ये सब बेटा, वो ये सब ना तैयारी हो रही है आपकी। तैयारी बहुत तरह की होती है ना, तो उसमें एक तैयारी ये भी है
कि मान लो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हुए हो ना, और कोई लगातार कुछ बोलता जा रहा है, कोई लगातार कुछ बोलता जा रहा है, तो आपको यहां पे भी तैयार रहना है। कोई लगातार कुछ भी कमेंट करता जा रहा है, आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस पूरा इस बोर्ड पे और मेरे ऊपर होना चाहिए, ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सको। कोई कुछ भी लिखे, अपने को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने को तो कॉलेज दिखाई दे रहा है ना। तो अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। चलो चलो चलो, लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। गोल्डी हमारा लाइफ टाइम मेंबर है, प्राइम मेंबर है, वो आता रहेगा। सब बच्चे कॉलेज जाते रहेंगे, गोल्डी यहाँ आता रहेगा। सब कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, गोल्डी यही रहेगा। सब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाएंगे, गोल्डी फिर भी यही रहेगा। सब सर्जन बन जाएंगे, गोल्डी फिर भी यही रहेगा। सब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी करने लगेंगे, गोल्डी फिर भी यही रहेगा। चलो 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 चलो, इतना तो बहुत है गोल्डी, तुम्हारी कितनी बात हो गई। चलो चलो चलो, हो गया, हो गया, आगे चले। चलो चलो, तो हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया है, ये वॉल्यूम्स वगैरह हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले है क्या? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों, देखो इसकी जो वैल्यू होगी, यहां लिख लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी, सब लोग याद रखेंगे, ये कितनी होगी? 500 ml। पीछे ही हम लोगों ने लिख लिया था, फिर से लिख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 500 ml। ठीक है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलोगे। इसकी वैल्यू 500 ml है। ये हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो हेडिंग है ना यहाँ पे, ये हेडिंग यही वाली रहेगी बच्चों। हेडिंग अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जिसमें से ये पहला वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये पहला वॉल्यूम है, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और है, इसमें कुछ चीजें और है। जैसे एक टर्म होता है बच्चों जो आपको दिखाई देगा, मिनट वेंटिलेशन। एक चीज और होता है, मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन। इस मिनट वेंटिलेशन को समझ लो, ये क्या होता है। इस मिनट वेंटिलेशन को समझ लो क्या होता है। जैसे देखो, टाइडल वॉल्यूम तो कितना है? टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, लेकिन ये 500 ml एक बार में है। मतलब एक बार आप इंस्पायरेशन करो, एक बार आप एक्सपायरेशन करो, तो कितना, चाहे इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, 500 ml इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लो, ये तो कितने में हो रहा है, ये तो कितने में हो रहा है, ये हो रहा है कितने में? 1 मिनट में। ये पूरा, सॉरी, ये एक बार में हो रहा है। लेकिन अगर इसी को 1 मिनट में कैलकुलेट करो, कितना कितना एयर नॉर्मली आप इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, इसको 1 मिनट में कैलकुलेट करोगे तो उसको मिनट वेंटिलेशन बोलोगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू निकलेगी, जो भी आपका टाइडल वॉल्यूम रहेगा, जो भी आपका टाइडल वॉल्यूम रहेगा, इसको आप ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी टाइडल वॉल्यूम है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रीदिंग रेट से। ये सारा कुछ जो यहां लिखा है आपको लिखना होगा, ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बताओ, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू सबको पता है, अभी देखा हम लोगों ने कितनी? 500 ml। लिख लेते हैं 500 ml। और एक एडल्ट ह्यूमन जो है 1 मिनट में कितने टाइम्स ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। ठीक है, और ये 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है ना। तो ऐसा कर लो, 500 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 500 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को रेंज मिल जाएगी। और ये रेंज कितनी होती है? ये 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 ml टू 8000 ml, 6000 ml टू 8000 ml पर मिनट। 1 मिनट में 6000 से 8000 ml ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। इसी को नाम देते हैं मिनट वेंटिलेशन। इसी को नाम क्या देंगे? मिनट वेंटिलेशन। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को सब लोग याद रखोगे, सारे बच्चे इस डाटा को याद रखेंगे। ये डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो चीज है ना बच्चों, ये डायरेक्टली अपनी एनसीईआरटी में, ये अपनी किताब में दिया हुआ है, मिनट वेंटिलेशन वाला। ठीक है,
इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्टली अपनी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि उसको मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं। ये वैल्यू दी है लेकिन उसको बोलते क्या है ये नहीं लिखा हुआ, तो याद रखोगे मिनट वेंटिलेशन यही चीज है। टाइडल वॉल्यूम को ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करो, दोनों को करोगे तो कैसा आएगा। हाँ, वैल्यू चेंज कर देगा तो मल्टीप्लाई करके निकालना, वैसे तो याद रखना है इसको। लेकिन मान लो बोल दे कि ब्रीदिंग रेट किसी के 20 है और टाइडल वॉल्यूम किसी का मान लो 1000 ml है, तो बताओ फिर मिनट वेंटिलेशन कितना होगा। तो 1000 इंटू 20 बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एक तो था मिनट वेंटिलेशन, एक और चीज होता है, एक और चीज होता है बच्चों, इसका नाम है डेड स्पेस वॉल्यूम। एक और चीज है जिसका नाम है डेड स्पेस वॉल्यूम, ये इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है समझ लो, डेड स्पेस वॉल्यूम समझ लो क्या होता है। डेड स्पेस वॉल्यूम वो एयर है जो ये कंडक्शन जोन में, देखो सब एयर 500 ml तो एयर ले रहे हैं, क्या 500 में 500 ml ऑफ एयर पूरे लंग्स में पहुंच जाती? नहीं, कुछ एयर इस कंडक्शन जोन में ही रह जाती है, वो लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाती है। जैसे 500 का 500 पूरा लंग्स में एक साथ नहीं पहुंच जाएगा, कुछ एयर ऐसी है जो कंडक्टिंग जोन में ही रह जाएगी। तो जो एयर कंडक्शन जोन में रह जाती है उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, volume of air that remains in, volume of air that remains in कहां पे? that remains in conduction zone, that remains in conduction zone, that is do not reaches lungs, that is do not रीचेस लंग्स, जो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। वो एयर जो कहां पे रह जाए, सिर्फ कंडक्शन जोन पे रह जाए, लंग्स तक नहीं पहुंच जाए, उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 500 ml, सॉरी इसकी वैल्यू 500 नहीं, 500 तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू बच्चों होगी 150 ml, 150 ml इसकी वैल्यू होती है, 150 ml इसकी वैल्यू होगी। याद रखेंगे 150 ml ऑफ एयर कहां पे रह जाएगी? कंडक्शन जोन पे रह जाएगी, लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, इसी के लिए इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। जल्दी से अब सारी चीजें यहां जो लिखी है इसको लिख लेंगे। पहला चीज था अपना टाइडल वॉल्यूम, पहला है अपना टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम में हम लोगों ने पढ़ा क्या? मिनट वेंटिलेशन। इस टाइडल वॉल्यूम में हम लोगों ने पढ़ा मिनट वेंटिलेशन, और फिर हम लोगों ने पढ़ा डेड स्पेस वॉल्यूम, मिनट वेंटिलेशन और डेड स्पेस वॉल्यूम। जल्दी से सारी चीजें लिख लो, जल्दी से सारी चीजें लिख लो, और हो जाए तो एक बार बता दो, अगर हो जाए तो एक बार बता दो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी इसको लिख लो और हो जाए तो एक बार बता दो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? एक बार जल्दी से बता दो अगर हो जाए तो। यस यस यस, हो गया, हो गया। चलो चलो, तो ये पहला था टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, तीसरा और चौथा एक साथ है। तो दूसरा जो है इसका नाम है क्या? इसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा जो है ये है क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV हम लोग बोल रहे हैं। अब ये क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, पूरी ताकत लगा के कितनी एयर इंस्पायर कर पा रहा है, इसको क्या बोल रहे हो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में हम लोग IRV बोलते हैं। और इस IRV की वैल्यू भी याद कराए थे, अभी इसको याद कराए थे, सब लोग लिखते लिखते भी याद करते चलो। IRV की वैल्यू कितनी है? 2500 से 3000 ml, 2500 टू 3000 ml। ये है किसकी वैल्यू? ये है IRV की वैल्यू, ये है IRV की वैल्यू। लिख लो इसको जल्दी से, 2500 से 3000 ml ये होता है IRV। सिंपल है, हम लोगों ने याद कर लिया। फोर्सफुल, पूरी ताकत लगा के कितनी एयर अंदर ले आ सकते हो, इसको बोलते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2500 से 3000 ml इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड जो अपना है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड जो अपना है ये क्या है बच्चों? ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ERV बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, ERV। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो एयर है उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुल कितनी एयर को बाहर रिलीज कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में हम लोग ERV बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ERV। ERV की वैल्यू अभी लिखाए थे, ERV की जो वैल्यू होती है ये 1000 से 1100 ml हो जाती है, 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू हो जाती है। इसको लिख लेंगे, 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू हो जाएगी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से ERV भी लिख लेंगे हम लोग, ERV भी हो गया। नेक्स्ट ERV के बाद नेक्स्ट जो है, चौथा जो है वो बच्चों है क्या, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। चौथा जो है ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ जो है ये अपना है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम भी हम लोग पढ़ चुके थे। कितना भी ताकत लगा लो, कितनी भी ताकत से एयर बाहर रिलीज करो, कुछ एयर लंग्स में रह ही जाएगी। तो जो एयर लंग्स में रह जाएगी पूरी ताकत निकालने के बाद उसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है एक बार पढ़ते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। पूरी ताकत लगा के एयर रिलीज करा दो, उसके बाद भी जो एयर बच जाए उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स। रेसिडुअल वॉल्यूम लंग से बाहर रिलीज होता ही नहीं है। अगर लंग से रेसिडुअल वॉल्यूम निकल जाए तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। तो लंग्स को कोलैप्स होने से भी कौन बचाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ही बचाता है। इसकी वैल्यू रेसिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml इसकी वैल्यू हो जाएगी, 1100 से 1200 ml। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने 1 2 3 4 चारों तरह के वॉल्यूम्स पढ़ लिए। पहला वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा अपना क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो लंग्स के शेप को मेंटेन करेगा, मतलब अगर वो एयर निकल जाए तो लंग्स का शेप ही खराब हो जाएगा, लंग्स आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां लिख लेते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए, मेंटेन्स शेप ऑफ लंग्स, मेंटेन्स शेप ऑफ लंग्स, मेंटेन्स शेप ऑफ लंग्स, लंग्स के शेप को यही मेंटेन करता है ना। डेथ के बाद अगर कोई एयर बाहर रिलीज करती है लंग्स के, तो वो कौन सी एयर है, वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी लंग से बाहर रिलीज नहीं होता है, ये हमेशा लंग्स में रहेगा ताकि उसका शेप मेंटेन रह सके, ठीक है। एक चीज और, अगर स्पाइरोमीटर की बात करें तो स्पाइरोमीटर ये रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता। यहां पे लिख लेते हैं, स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर इट, स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर इट, स्पाइरोमीटर इस रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता, कैन नॉट मेजर इट, कैन नॉट मेजर। भाई ये तो लंग्स में ही रह जाएगा, और जब लंग्स में रह जाएगा तो वो तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है इनहेल या एक्सहेल में, तो इसको तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। याद रखना, इसको बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड है उससे मेजर किया जाता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस ये दो चीज याद रखना कि लंग्स के शेप को मेंटेन करने का काम रेसिडुअल वॉल्यूम का है, क्योंकि ये डेथ के बाद ही रिलीज होता है, हमेशा लंग्स में रहेगा। दूसरा, स्पाइरोमीटर ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, बाकी इसके ऊपर जो तीनों थे वो तीनों को अपना स्पाइरोमीटर मेजर कर सकता है, ठीक है। चलो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ अपने को करने हैं। इसके लिए आई थिंक 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट बहुत है, तो 2 मिनट का हम टाइमर दे दे रहे हैं। 2 मिनट के टाइमर में अपने को ये सारी चीजें लिखनी है। 2 मिनट के टाइमर में इधर लगा देते हैं, 2 मिनट का टाइमर है, रुक जाओ, 2 मिनट का टाइमर अपन लगा देते हैं। इधर सेट कर दें कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इधर लगा देते हैं, ठीक है। इधर इधर ऊपर लगा देते हैं, छोड़ो। है दिख रहा है, क्रॉप हो जा रहा है। चलो 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 लिख लो, हम घड़ी पे देख लेते हैं। चलो जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से देख लो।
2 मिनट का टाइम है, जल्दी से देख लो सब लोग। दो मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से लिख लो इसको, 2 मिनट का टाइम है बच्चों। दो मिनट का टाइम है, जल्दी से। हो गया? अगर होता जाए तो जल्दी जल्दी सवाल लिख दोगे। होता जाए तो जल्दी जल्दी सवाल लिख दोगे। आगे चले। डन। हाँ, क्या लिख रहे हो? कोई क्वेश्चन है? चलो, हो गया हो गया हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हम लोगों ने बच्चों ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बाद जो नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बाद जो नेक्स्ट है, रुक जाओ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बाद, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट है, एक सेकेंड, स्क्रीन हैंग हो रही है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तक हो गया है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। एक सेकेंड, स्क्रीन को सही किया जाए, स्क्रीन को सही किया जाए। क्या हो गया स्क्रीन को? रुक जाते हैं रुक जाते हैं रुक जाते हैं। स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो गई है, रुक जाते, 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। तब तक इसको लिख लो, तब तक इसको लिख लो, सारे बच्चे इसको तब तक लिख लो। अपने 4 वॉल्यूम्स हो गए हैं, इसके बाद अपने को कैपेसिटीज पढ़नी है। वॉल्यूम्स अपने हो गए हैं, वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कैपेसिटीज। 4 तरह के वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम क्या था? पहला वॉल्यूम था टाइडल वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 4 के 4 वॉल्यूम अपने हो गए हैं। ठीक है, 4 के 4 वॉल्यूम हो गए हैं। अब रुक जाते हैं रुक जाते हैं। क्या ये स्क्रीन रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं, अभी नहीं करेगी। रुक जाते हैं रुक जाते हैं। जैसे तुम लोगों के साथ होता है ना, तुम लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हैंग हो जाते हो, वैसे कभी कभी स्क्रीन भी ना लिखते लिखते हैंग हो जाती है। तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे, थोड़ी देर वेट। छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी, रुक जाओ। गोल्डी जैसे हैंग हो गया था। चलो चलो, तब तक तुम अपने डाउट पूछ लो। तब तक जो डाउट है वो डाउट को पूछ लो। क्या ये चारों वॉल्यूम्स क्लियर है सबको? ये 4 के 4 वॉल्यूम्स क्लियर है? एक बार हम लोग चैट में बातें कर लेते हैं। एक बार हम लोग चैट में सब लोग बातें कर लेते हैं। क्या आपको ये चारों वॉल्यूम्स क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो। कुछ और कहना है? डाउट है? पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। सर नाम ले लो, लक्ष्मी, वंश, ले लिया। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो हम एक बार क्या करते हैं, चारों वॉल्यूम्स को, जिनको वॉल्यूम्स वाला क्लियर ना, वो चारों वॉल्यूम्स को ओरली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तब तक आई थिंक अपना स्क्रीन हो जाएगा। चारों वॉल्यूम समझ लो। इधर ध्यान मत देना, इधर ध्यान मत देना, मेरे पे ध्यान देना। 4 वॉल्यूम्स क्या है? पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में कितनी एयर इन्वॉल्व होती है, ये तो है टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, इसकी वैल्यू कितनी थी? 500 ml। अब इसके बाद
कितनी एयर आप फोर्स करके इंस्पायर कर सकते हो, अंदर कितनी एयर फोर्स करके ले जा सकते हो, यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 2500 से 3000 ml हो जाएगी। नेक्स्ट, अब फोर्स करके कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो, इसको बोलोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में ERV बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 से 1100 ml। बढ़िया है, इधर ध्यान मत देना, फिर से कह रहे ध्यान इधर देना। और लास्ट क्या है, लास्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, फिर भी कुछ एयर लंग्स के अंदर रही जाएगी, और वही तो एक्चुअली में लंग्स के शेप को मेंटेन करती है। अपना लंग्स का जो शेप है ना, वो शेप खराब हो जाएगा, आपस में सारी वॉल कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उससे बचाने का काम किसका है, उससे बचाने का काम है किसका, उससे बचाने का काम है रेसिडुअल वॉल्यूम के। डेथ के बाद ही एयर रिलीज होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1000 टू 1100 से 1200 ml के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या स्पाइरोमीटर ये चारों वॉल्यूम्स को मेजर कर पाता है, नहीं। स्पाइरोमीटर सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करेगा, सिर्फ मेजर करेगा रेसिडुअल वॉल्यूम को। तो इसी के साथ अपनी स्क्रीन वापस आ गई है। ठीक है, चलो चलो, तो हम लोगों ने ये चार वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं। चार वॉल्यूम्स के बाद नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। जो नेक्स्ट अपना आएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, आगे चले, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। चलो चलो, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी वापस आ जाते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है बच्चों, देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है ना, इसमें पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो सबसे पहला वाला है वो है अपना क्या, वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। रुक जाओ, जो सबसे पहला वाला है बच्चों वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसी बोला। अब यहां पे फिर से ध्यान देना, पूरा फोकस के साथ अपने को ये वाली चीजें समझनी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको हम लोग आईसीस बोलते हैं, बोला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस के साथ, पूरा ध्यान के साथ, फुल अटेंडेंस साथ इधर देखना है और चीजों को समझना है। ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझो क्या है। अब देखो, पहले इसको रीड करते फिर समझाते। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिए, फोर्सफुल नहीं करना है, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर देना है। उसके बाद कितनी एयर आप अंदर ले आ सकते हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी एयर आप अंदर ला सकते हो उसको नाम दोगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको आईसी बोलते हैं। और आईसी निकालने का तरीका क्या है, अगर अपने को रुक जाओ, अगर अपने को बच्चों आईसी निकालना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आप दो चीज ऐड कर दो, एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 2500 से 3000 ml। तो मिनिमम चाहिए तो 2500 करना, मैक्सिमम चाहिए तो 3000 कर देना। और इन दोनों को ऐड करने पे अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को ध्यान रखना, अपने को मिल जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अपने को मिल जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर से याद रखना, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, अपने को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, देखो क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड अपना जो है वो हो जाएगा, सेकंड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड वाला जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में ईसी से डिनोट करेंगे। सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको ईसी से डिनोट करेंगे। अब ये क्या होता है, सेम जैसे ये था वैसे ये भी है। देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इसको निकालने का तरीका सीधे सीधे बस दो चीजें ऐड कर दो। अब वो वॉल्यूम को ही ऐड करोगे, हर बार वॉल्यूम ऐड करना है, तो दो वॉल्यूम ऐड कर दो। एक तो है टाइडल वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, और एक ऐड कर दोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, अपने को मिल जाएगा क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या ये क्लियर है, एक बार दोनों को देखो, फिर से बता देते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो। इसको निकालना है तो टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, इसको निकालना है तो टाइडल वॉल्यूम में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो। सिंपल है।
तो दो अपने कैपेसिटीज हो गए हैं। तीसरी जो अपनी कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। थर्ड जो अपनी कैपेसिटी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। थर्ड जो अपनी है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC इसको शॉर्ट में बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। अब ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग्स में रह जाए उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलोगे, और नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग्स में रह जाए उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलोगे। फिर से, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग्स में रह जाए उसको क्या बोलोगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग्स में रह जाए उसको क्या बोलोगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और इसको अगर निकालना है, अपने को निकालना है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC निकालना है, तो अब इसमें क्या क्या ऐड करोगे? एक चीज तो ऐड करोगे इसमें, वो है टाइडल वॉल्यूम, और दूसरी चीज जो ऐड करोगे वो है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम, देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकालना है तो टाइडल वॉल्यूम में क्या ऐड कर दोगे? रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस आरवी। टीवी प्लस आरवी जो हो जाएगा, सॉरी टीवी नहीं, फोर्सफुल है ना, एक सेकेंड, टीवी नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर लंग्स में रह जाएगी, तो इसमें दो चीज ऐड करोगे, एक ERV और RV। ध्यान रखना, टीवी नहीं आएगा इसमें, एक आएगा ERV प्लस RV, ये दोनों चीज आएंगे, याद रखेंगे। ERV प्लस RV कहलाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्लियर है बात? अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं? 3 पढ़ चुके हैं। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी। अभी इसको हम लोग डायग्राम से भी देखें, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चौथा है वाइटल कैपेसिटी। चौथा जो अपना है ये क्या है? ये है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एक बार लिख के समझ लेते हैं क्या चीज है, फिर आगे बढ़ते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है? देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद, मतलब पूरी ताकत लगा के एयर बाहर रिलीज करना है, इसके बाद कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, या इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। पूरी ताकत लगा के एयर अंदर ले आओ, इसके बाद कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हैं, यह कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। और अगर अपने को कभी भी वाइटल कैपेसिटी निकालना हो, अपने को कभी भी FRC निकालना हो, वाइटल कैपेसिटी निकालना, सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल है, FRC तो हो गया, FRC तो हो गया। अगर अपने को कभी भी निकालना हो वाइटल कैपेसिटी, VC निकालना हो, तो वाइटल कैपेसिटी में आप 3 चीज ऐड कर दोगे बच्चों। 3 चीज क्या क्या ऐड कर दोगे? एक तो ऐड कर दोगे टाइडल वॉल्यूम, एक तो ऐड कर दोगे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 3 तरह के वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे, ये 3 तरह के वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे, अपने को मिल जाएगा क्या? अपने को मिल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। आई होप वाइटल कैपेसिटी भी क्लियर है। वाइटल कैपेसिटी में दोनों चीज आता है, देखो कैसे, कितनी एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, या फोर्स इंस्पिरेशन, फोर्स क्या कर लिया, देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट, कितनी एयर ब्रीद आउट कर सकते हैं फोर्स इंस्पिरेशन के बाद। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। पूरी ताकत लगा के एयर बाहर रिलीज करो, उसके बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हो, या पूरी ताकत लगा के एयर अंदर ले आओ और उसके बाद कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो। ये दोनों ही चीज क्या बताता है? वाइटल कैपेसिटी। 3 चीजें ऐड कर दोगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV, अपने को मिल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। लास्ट फिफ्थ है, फिफ्थ और आखिरी है टोटल लंग कैपेसिटी। फिफ्थ और लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको TLC से डिनोट कर रहे हैं। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या देख लो, टोटल लंग कैपेसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगाने के बाद जितनी एयर आपके लंग्स में आके रह सकती है उस पूरी एयर को बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। और अगर TLC निकालना है, टोटल लंग कैपेसिटी निकालना है, तो अपने को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? अपने को चारों वॉल्यूम्स ऐड करने पड़ेंगे। कौन कौन से चारों वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, सब चारों तरह के वॉल्यूम को ऐड कर दो, अपने को TLC मिल जाएगा। चारों तरह के वॉल्यूम को ऐड कर दो, अपने को क्या मिल जाएगा? TLC मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा भी तो कर सकते हो। देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, इन तीनों को मिला के तो वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, इसका बच्चों एक और फॉर्मूला बन जाता है। और वो एक और फॉर्मूला क्या है कि आप क्या क्या कर दो, ऐसे कर दो, लिख सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी में जोड़ दो रेसिडुअल वॉल्यूम। यही चीज तो नहीं था सिर्फ, बाकी तो सब थे पहले ही। तो वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, TLC अपने को मिल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी अपने को मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी से ये पांचों कैपेसिटीज लिख लेंगे, पांचों कैपेसिटीज लिख लेंगे एक बार जल्दी से, फटाफट पांचों कैपेसिटीज लिख लो, फिर हम लोग आगे इसको डायग्रामेटिक देखेंगे। एक बार ये पांचों कैपेसिटी जल्दी जल्दी लिख लो, फिर हम लोग डायग्रामेटिक इसको समझेंगे। TLC एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, यस कर देते हैं। TLC एक बार फिर से बता देते, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, फिर सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी को एक बार रिवाइज करा देंगे। एक बार पहले लिख लो बच्चों, एक बार ऐसा करो, सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को लिख लो, फिर एक बार में इसको फिर से बता देते हैं। यस, रिकैप कर देते हैं। पीछे वाला पेज को भी समझा देते हैं। चलो चलो, हो गया, आगे चले। एक बार हम क्या करते हैं ना, एक बार ऐसा कर लेते हैं, हो गया, एक बार ऐसा करते हैं, सारे वॉल्यूम्स और सारे कैपेसिटीज को एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं और फिर डायग्रामेटिक समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, पहले आ जाते हैं वॉल्यूम पे। देखो यहां समझ लो, इस डायग्राम से बहुत सिंपली सब चीज, सारे वॉल्यूम समझ में आ जाएंगे। चारों वॉल्यूम समझो क्या है। पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? कितनी एयर आप नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हो, नॉर्मली, कोई फोर्स नहीं करना है, कितनी एयर नॉर्मली आप अंदर ले आते हो या बाहर रिलीज करते हो, दोनों की वैल्यू बराबर है। कितनी होती है? 500 ml होती है, इसको बोलते हो टाइडल वॉल्यूम। ठीक, अब फोर्स करके कितना एयर अंदर ले आ सकते हो, फोर्स करके जितनी एयर अंदर ले आ सकते हो उसको बोलते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 2500 से 3000 ml होती है। नेक्स्ट, फोर्स करके कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो, फोर्स करके जितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हो उसको बोलते हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml हो जाती है। अब कितना भी फोर्स करके एक्सपायरेशन कर लो, कुछ एयर लंग्स में रही जाएगी, कितनी भी ताकत से एयर बाहर रिलीज कर लो, कुछ एयर जो है वो लंग्स में रही जाएगी, उसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml रहेगी। क्या ये वॉल्यूम्स क्लियर है? आगे बढ़ते। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया था। डेफिनेशन समझो, पहला था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या था? अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड होती है, इसकी वैल्यू 500 ml होती है। ये तो एक बार में होती है, लेकिन अगर एक मिनट में कोई पूछ लेगा तो उसको मिनट वेंटिलेशन बोलोगे। कैसे निकलेगा? इसी टाइडल वॉल्यूम को ब्रीदिंग रेट से बस मल्टीप्लाई कर दो। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स, 12 को 500 से तो 6000 ml और 16 को 500 से तो 8000 ml, तो 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम लोग नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, जिसको हम लोग मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं। अब एक चीज होता है डेड स्पेस वॉल्यूम। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ एयर कंडक्शन जोन में ही रह जाएगी, वो लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। इस तरह की एयर को नाम देते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये चीज क्लियर हो गया? टाइडल वॉल्यूम के बाद तो दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by forcible inspiration। देखो ध्यान से, ध्यान समझो, कितनी एयर पर्सन इंस्पायर कर सकता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, पूरी ताकत लगा कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, इसकी वैल्यू 2500 से 3000 ml है। पूरी ताकत लगा के कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकता है, इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml है।
वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब कितनी भी फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर दे, पूरी ताकत लगा के एक्सपीरेशन कर दे, कुछ एयर लंग्स में रही जाएगी, उसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स से बाहर कभी आती ही नहीं है। रेसिडुअल वॉल्यूम एक्चुअली में लंग्स का शेप मेंटेन करती है, ये नहीं होगा तो लंग्स आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और स्पाइरोमीटर इसको मेजर नहीं कर सकता। जहां भी रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा उसको स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटीज की। पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो, नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हो, इसको बोलोगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैल्यू टीवी प्लस आईआरवी से निकलेगी, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो, इसकी वैल्यू टीवी प्लस ईआरवी से आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? वो एयर जो लंग्स में रहेगी नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद। देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो लंग्स में एयर रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर लंग्स में रह जाएगी उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए ईआरवी में आरवी जोड़ दो, ईआरवी और आरवी दोनों को जोड़ दो तो आ जाता है एफआरसी। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसको ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। देखो, पूरी ताकत लगा के एक्सपायरेशन कर दिए, इसके बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, या पूरी ताकत लगा के इंस्पायरेशन कर दिए, इसके बाद कितनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हैं। दोनों ही क्या बताता है? वाइटल कैपेसिटी। चाहे अंदर लेने वाली एयर की बात कर लो या बाहर ले जाने वाली एयर की बात कर लो, बस याद रखना, अगर अंदर ले आ रहे हो एयर तो फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद, और बाहर रिलीज कर रहे हो तो फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद। सिंपल चीज है, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलोगे। ये निकलेगा तीन तरह के वॉल्यूम को ऐड करने पे, टीवी, आईआरवी और ईआरवी। लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? पूरी ताकत लगा के इंस्पायरेशन कर लो, इसके बाद जितनी भी एयर लंग्स में रह जाएगी वो है टोटल लंग कैपेसिटी। इसको निकालने के लिए चारों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो। कौन कौन से? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। अच्छा, ये तीनों को तो मिला के हम लोग बोल सकते हैं वीसी। देखो, वीसी में तीनों तो आ रहे थे, तो इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं वीसी प्लस आरवी। वीसी प्लस आरवी भी क्या बताता है? टीएलसी। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लेते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, उससे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लेते हैं। चलो, एक हम लोगों ने एक ऐसे ही फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक, हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो, कुछ चीजें हम बना ले फिर इसको समझा देते हैं। जो पीछे पूरा पढ़े थे ना, इसको इस छोटे से डायग्राम से हम लोग अच्छे समझ लेंगे। देखो, ये बच्चों जो हमने बनाया है, ये जो चीज बनाया ना, इसको बोलेंगे स्पाइरोग्राम। इसी को नाम देंगे क्या? स्पाइरोग्राम। हम यहां लिख लेते हैं, ये जो हमने बनाया है इसको बोल रहे हैं स्पाइरोग्राम। स्पाइरोग्राम याद है, बताए थे, स्पाइरोमीटर जो होता था वो तो मशीन होता था, और उससे जो रिजल्ट निकलता है कुछ इस तरह का रिजल्ट निकलता है, उसको हम लोग नाम देते हैं स्पाइरोग्राम। इसको नाम देंगे एक सेकेंड, इसको नाम देंगे क्या? इसको नाम देंगे स्पाइरोग्राम। ये इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? इसको नाम दे रहे हैं स्पाइरोग्राम। तो हम लोग स्पाइरोग्राम पढ़ने जा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे सब बच्चे,
थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजीली ये पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखो देखो फिर से हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अब फिर पूरा ना ये जितना भी पीछे पड़ा है सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। देखो देखो यहां से यहां ऊपर जा रहे हैं, यहां से यहां अगर ऊपर जा रहे हैं ना तो बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की, मतलब एयर इंस्पायर कर रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो एयर एक्सपायर कर रहे हैं। ध्यान समझना, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंस्पायर, जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक्सपायर। ठीक है, जब एयर अंदर ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, और जब एयर बाहर रिलीज कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगा। और ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली इतनी एयर हम लोग कोई फोर्सफुल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली इतनी एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं या इतनी एयर बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो चाहे यहां से यहां देख लो या यहां से यहां देख लो, दोनों बराबर होंगे। और इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितनी एयर इन्वॉल्व होती है, इसको नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं, ध्यान रखना, इसको नाम देंगे हम लोग ये जो पूरा है ये बताता है टाइडल वॉल्यूम। ये जो है ये पूरा बता रहा है यहां से यहां तक, ये पूरा क्या बता रहा है? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू 500 ml होती है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 500 ml। ठीक है, ये बात क्लियर है। चाहे यहां से यहां देख लो चाहे यहां से यहां देख लो, दोनों वैल्यू बराबर है, 500 ml है। तो ये नॉर्मली इंस्पायर या नॉर्मली एक्सपायर हो गया। अब देखो ये तो नॉर्मली इंस्पायर हो रहा है, इसके बाद ये जो है ना ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन यहां से यहां तक हो रहा है। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? देखो इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रहा है क्या? फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा है। और अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो ग्राफ है, यहां से यहां तक तो ग्राफ है, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV यहां से यहां चीज पूरा आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखो इस जगह से लेके इस जगह तक फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो। देखो यहां तक तो नॉर्मल एक्सपायरेशन था, अब इसके बाद यहां से यहां अगर आ रहे हो तो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन को एक नाम देंगे, इसको बोलेंगे ERV। तो यहां से यहां तक ये बता रहा है ERV के बारे में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली बहुत सारी चीजें इससे समझ में आ जाएगी। तो ये था टाइडल वॉल्यूम, ये वाला पूरा। ये जो ऊपर यहां से यहां जा रहा है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो यहां से यहां जा रहा है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ एयर लंग्स में रह जाएगी, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, कुछ एयर लंग्स में रह जाएगी। देखो यहां से यहां तक अब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बावजूद इतनी एयर लंग्स में रही जाएगी। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बावजूद जितनी एयर लंग्स में रह जाएगी, इसको नाम दोगे यहां से यहां तक रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो है इसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ये पूरा क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये 4 तरह के वॉल्यूम्स हम लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन करने पे जितनी एयर इन्वॉल्व होती है इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। मतलब यहां से यहां देख लो चाहे यहां से यहां देख लो, दोनों की वैल्यू बराबर है और वो बता रहा है टाइडल वॉल्यूम। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन यहां से यहां तक पता चल रहा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या बोलोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से यहां से यहां तक फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन को क्या बोलोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाएगी, कितनी भी ताकत लगा लो ये वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स से निकाल ही नहीं पाओगे। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ज्यादा क्लियर है? ये तो हो गए क्या? ये तो हो गए सभी वॉल्यूम। अब इधर की तरफ इनकी कैपेसिटीज देख लेते हैं। इधर की तरफ क्या कर लेते हैं? इधर की तरफ बच्चों हम लोग देख लेते हैं इनकी कैपेसिटीज। इधर की तरफ देख लेते हैं कैपेसिटीज। अब देखो अब पहली कैपेसिटी जो थी वो थी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 2 चीज ऐड करोगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आप इधर से इधर तक आ जाओ, कहां से? यहां से यहां तक आ जाओ। तो आपने क्या क्या ऐड कर दिया? आपने टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दिया, आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दिया। इसको बोलोगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलोगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनको ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनको ऐड कर दो, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या ये 2 कैपेसिटी हो गया? हाँ। अब नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? कि आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो। मतलब आपको यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आपने क्या क्या ऐड कर दिया? आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दिया, तो आपका आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था?
नेक्स्ट था वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या था? वाइटल कैपेसिटी में तीन चीजें ऐड हो रही थी, आईआरवी, टीवी और ईआरवी। इसका मतलब है कि आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो और यहां तक ले जाओ, पूरा लास्ट तक ले जाओ, इस जगह से इस जगह तक ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। और सबसे आखिरी, सबसे लास्ट, अगर चारों वॉल्यूम को ऐड कर दो, चारों वॉल्यूम को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि एकदम यहां से स्टार्ट करते हैं और एकदम लास्ट तक जाते हैं तो हो जाता है टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टीएलसी सबसे लास्ट में ऐसे हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ आया? देखो फिर से, ये है टाइडल वॉल्यूम, चाहे नॉर्मल इंस्पायर चाहे नॉर्मल एक्सपायर की बात करोगे, टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद ये वाला फोर्सफुल इंस्पिरेशन वाला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला फोर्सफुल एक्सपायरेशन वाला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितनी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, कुछ एयर लंग्स में रह जाएगी, उसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। हो गया। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो चीज ऐड करना है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट ध्यान से देखना कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ले लिया। अब ये तीनों वॉल्यूम को ऐड कर दो, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, तो क्या आ जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। और सभी चारों वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे, यहां से यहां तक ले आ दोगे तो क्या कहलाएगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आया? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या ये क्लियर है? क्या ये स्पाइरोग्राम सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो सब लोग। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एकदम क्लियर है? थक गए? कैपेसिटीज और वॉल्यूम पढ़ पढ़ के थक गए? माइंड की कैपेसिटी खत्म हो रही है, ब्रेन ब्रेनिंग कर रहा है। चलो चलो चलो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद में बच्चों बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको होमवर्क देके छुट्टी करेंगे, ठीक है? परेशान नहीं हो, थोड़ा सा बस, छोटे से तो प्यारे से बच्चे हो, थोड़ा सा तो करोगे ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ये हो गया, ये हो गया है। तो अपन ने क्या कर लिया? अपने सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी आप क्या करोगे? अभी आप एक काम करोगे कि अभी आप एक क्वेश्चन करोगे, और वो क्वेश्चन ये वाला है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन पे पोल जनरेट करा ले, इस क्वेश्चन में पोल जनरेट हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग पोल जनरेट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन 2024, रीनीट 2024 का है ये, और इसमें अपने को मैच द फॉलोइंग वाला है। देखो ये है ऑप्शन ए बी सी डी, आपको यहां देखना है, इसके हिसाब से सही डेफिनेशन बतानी है और यहां पे मैचिंग करानी है। एक बार ए बी सी डी, ऐसा करते हैं, इसके लिए टाइम बढ़ा देते हैं, इसके लिए टाइम रख लेते हैं 2 मिनट, 2 मिनट टाइम रख लेते हैं। और इस 2 मिनट में आपको अच्छे से बताना है, देखिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पोल जनरेट हो गया है, क्वेश्चंस देख लो और सही मैच करा के बताना सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से पढ़े हो, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार जल्दी से, हम हट जा रहे हैं, देख के बता दो। पोल जनरेट हो गया है? यस, पोल जनरेट हो गया है। ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा? ये है ए बी सी डी, इसको मत समझना, इधर है। जल्दी, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से, पोल में देख लेंगे, पोल में सब लोग बताएंगे। पोल आ गया है, पोल में ही आंसर करो बच्चों, पोल में ही आंसर करना। चलो, तो ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया है वो सी वाला दिया है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है। एक बार देख लेते हैं, सी वाला मतलब ये वाला दे रहे हो, तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये वाला है। चलो चेक कर लेते हैं कि आप सही हो कि नहीं। 85% बच्चे यही बोल रहे हैं। चलो बारी बारी चेक करते हैं। पहला है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है?
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितने, वाह 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 वाह, पहला ही मैच करा लो तो उससे आंसर मिल जाएगा। तो मतलब ए वाले का 3 वाला, और ए का 3 सिर्फ किस जगह पे है, इस जगह पे है। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, एक ही ऑप्शन मैच कराया और आंसर मिल गया, इससे बढ़िया क्या है। तो ऐसा भाई और भी तो चेक कर ले, पहला तो ठीक है और भी चेक कर लेते हैं। तो ए का 3 हो गया। बी की बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट दिया है, सही है। नेक्स्ट सी की बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब सी वाले का 4 हो जाएगा। और डी लास्ट वाले का है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये है टाइडल वॉल्यूम। तो सही है, एकदम सही है, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन करे, एक और क्वेश्चन करे, चलो ये भी एक क्वेश्चन है, इससे भी पोल जनरेट कर लिया जाए, इस पे भी पोल जनरेट कर लिया जाए। तो इसमें भी ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है 2024 का, ये भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था 2024 से, वाह। ऐसा रीनीट में आया था, एक रीनीट में आया था और एक इसमें आया था। चलो 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 जल्दी से इनके भी ऑप्शन मैच करा के बता दो, इनके भी ऑप्शन मैच करा के जल्दी से बता दो। ए बी सी डी कौन सा आंसर हो जाएगा। न्यू पोल जनरेट हो गया है, पोल में आंसर कर दो, पोल में आंसर कर दो। न्यू पोल इज जनरेटेड। अच्छा, इसमें ज्यादातर बच्चों का इसमें भी ऑप्शन सी ही है, इसमें भी ऑप्शन सी ही है। एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले। पहला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें 2 चीज ऐड करना है, टीवी प्लस ईआरवी। टीवी प्लस ईआरवी कहाँ है, तो मतलब ए का हो जाएगा 3, ए का 3। ओ हो, इसमें भी बस एक ही मैच करो तो आंसर मिल गया है। गजब, आज की किस्मत बहुत अच्छी है, एक मैच करने पे ही आंसर मिल जा रहा है। तो पहले वाले का, बाकी और तो मैच करेंगे, ए वाले का हो जाएगा 3 वाला, इसका हो जाएगा ये, सही है। नेक्स्ट 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 क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में 2 चीज ऐड करना है, एक है ईआरवी और एक है आरवी। ईआरवी और आरवी मतलब इसका है 4th वाला, बी का 4th है, बी का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस है, कुछ तो गलत हो रहा है। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में 2 चीज आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि इसका ए वाले का जो हो जाएगा वो 3 वाला हो जाएगा। बढ़िया, ए का 3 हो गया, सही है। दूसरा फंक्शनल रेसिडुअल, अच्छा चलो इसको भी कर लेते हैं, डी वाले को भी कर लेते हैं साथ साथ, डी वाला। तो डी जो है वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब डी का हो जाएगा सेकंड, डी का सेकंड होना चाहिए, डी का सेकंड भी है, डी का सेकंड भी है। अच्छा नेक्स्ट 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 है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में 3 तरह के वॉल्यूम्स ऐड होते थे, तो ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। इसका मतलब इसमें तो सीधे सीधे कोई डाउट ही नहीं है कि सी वाले का होना चाहिए फर्स्ट, सी वाले का होना चाहिए फर्स्ट, सी वाले का फर्स्ट इधर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं, इसका सही ऑप्शन, इसमें कोई भी सही नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का बच्चों हो जाएगा, ए वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ए वाले का हो जाएगा 3। जो बी वाला है, जो बी वाला है, बी वाले का हो जाएगा 4, बी वाले का हो जाएगा 4। जो सी वाला है, जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट। और जो डी वाला है, डी वाला जो है इसका हो जाएगा सेकंड। तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा था, ये वाले इसके मैचिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अलग मैचिंग थी, ये मैचिंग नहीं है, इसका सही मैचिंग ये वाला है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन 2021 में आया था, एक और क्वेश्चन था 2021 में आया था, एक बार इसको बता दो। वाइटल, ये क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, केवल इसको आंसर करना है। ये क्वेश्चन एक बार जल्दी से बता दो, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, क्या क्या ऐड कर दे कि वाइटल कैपेसिटी आ जाए, इनमें से क्या क्या ऐड कर दे कि वाइटल कैपेसिटी आ जाए।
जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इसमें से क्या क्या ऐड कर दे कि वाइटल कैपेसिटी आ जाए, इसमें से क्या ऐड कर दे कि ऑप्शन ई कहां आ जाएगा, 4 ही का ऑप्शन है नीट एग्जाम में, ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, उसके ऑप्शन मैच नहीं किए थे, बोनस, उसको बोनस बोलते हैं नीट एग्जामिनेशन में, अगर एक भी आंसर मैच नहीं करे तो। इसका भी सी आ रहा है, इसका भी सी आ रहा है, वाह, सबके आंसर आज सी ही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी अगर निकालना है तो 3 तरह की वॉल्यूम को ऐड करना होगा, एक तो टीवी, एक तो आईआरवी, और एक ऐड करना होगा ईआरवी, और ये तीनों कहां पे ऐड हो रहे हैं? ये तीनों ऐड हो रहे हैं ऑप्शन सी में। आज तो सी ही सब आंसर हो रहे हैं, गलत वाला भी सी ही हो गया था सबसे, तो सी वाला ही आंसर हो गया इसका भी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं, इस पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके नीट एग्जाम में लगातार इससे बहुत क्वेश्चन आए, इवन इस साल भी जो 2026 में पेपर आउट हो गया था, लीक वाला पेपर था ना, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था, तो ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये सारे क्वेश्चन हम स्लाइड में रख दे रहे हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको अभी क्लास के बाद आपको स्लाइड मिल जाएगी, इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई कर लोगे, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन भी है, यही क्वेश्चन तो इस बार आया भी था, यही क्वेश्चन 2026 में भी आया था, यही वाला क्वेश्चन ना 2026 में आया भी था, तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसको कर लोगे। इसके अलावा ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी क्या है, अपना होमवर्क है, इसका सही आंसर सबको बताना है, ठीक है। तो आज होमवर्क में क्या क्या है? आज होमवर्क में है पहली चीज रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स, रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स, एक तो ये करना है। दूसरा सेकंड चीज आपको ये करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ठीक है। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला टॉपिक है, इसको एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड करोगे। हम यहां लिख देते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग किसकी करोगे? एक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, आरसी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये वाली चीज की एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। इसके अलावा डीपीपी सॉल्व करोगे, डीपीपी सॉल्विंग करोगे जो आपको मिलेगी। इसके अलावा चौथी चीज आज क्लास के क्वेश्चंस करोगे, क्लास क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्लास के जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, क्लास क्वेश्चंस सॉल्विंग, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कि मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट चेक 1 आई थिंक आप आराम से कर सकते हो, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट चेक 1 बहुत इजीली सब लोग कर सकते हो। मॉड्यूल कॉन्सेप्ट चेक 1, इसके सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे आई थिंक। मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट चेक 1 आप जरूर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये आपके कुछ होमवर्क हो गया जो आपको करने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज, उसके साथ स्पाइरोग्राम वाला टॉपिक पढ़ लिया है, तो यहां तक ये टॉपिक हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप तब तक आप सारा कुछ रिवाइज करके अच्छे से होमवर्क सॉल्व करके पढ़ाई करके वापस यहाँ पे आएगो। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।